और देखिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दी। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज सुबह 11 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए नेता शाम को राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। बैठक में मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर सहमति बनाई जाएगी। टीडीपी और जेडीयू की मांगों को लेकर भी मंथन होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संसदीय दल का नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को। देखिए एनडीए नेता शाम को राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे और इस बैठक की अगर बात करें तो बैठक के अंदर टीडीपी और जेडीयू को लेकर जो मांगे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से विभिन्न मांगे रखी गई है, उनको लेकर भी यहां पर मंथन होगा। और चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी देखिए विस्तार से जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। बैठक के अंदर क्या कुछ चर्चा होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखिए 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। बैठक में एनडीए के सारे एमपीज मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित प्रदेशों के हैं वो मौजूद रहेंगे और एनडीए के दल और भाजपा के जो स्टेट चीफ हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ऑफिशियल तौर पर आज प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता इस बैठक में चुन लिया जाएगा। शाम तक आज एनडीए के सभी पार्टी अध्यक्ष या उनके मुखिया आज राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार बनाने का आज दावा पेश करेंगे। सरकार बनाने के दावा पेश करने के बाद 9 जून को मतलब रविवार को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। आज ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि इससे पहले एनडीए के जितने साथी हैं भाजपा के साथ, वो अपना सहमति पत्र भाजपा को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री के पद के लिए या संसदीय दल के नेता के लिए नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास जता चुके हैं। ये सहमति उन सारे दलों की तरफ से आ चुकी है। कल जो बैठकें हुई हैं, जो मैराथन बैठकें हुई, उसके बाद उन बैठकों में इन हाउस तय किया गया कि कौन दल है उसको कितना क्या मिलेगा, कौन सा दल भाजपा के साथ है। और साथ में एक बात जो दूसरी आई थी ये कि कैसे भाजपा जो सहयोगी दल हैं इनके अलावा निर्दलीय और एक दो दूसरे दल हैं जो भाजपा के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे भी भाजपा के आला नेता बात कर रहे थे, रणनीतिकार बात कर रहे थे, ताकि भाजपा की या एनडीए की सरकार का जब गठन हो तो गठन से ठीक पहले भाजपा या एनडीए के पास 303 के आसपास फिर से आंकड़ा हो जाए। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए एक तरफ हम देख रहे थे कि 400 पार की पहले बात कर रहे थे, अब आप ये जानकारी दे रहे हैं कि 303 के पार आंकड़ा पहुंच सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो तमाम निर्दलीय सांसद हैं उनसे संपर्क साधे हुए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए जेडीयू की और टीडीपी की, क्योंकि ये फिलहाल जो दो पार्टी है पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है, वो इसलिए क्योंकि तमाम मांगे इनके द्वारा रखी गई है। सबसे पहले अश्विनी हम बात कर लेते हैं जेडीयू की। जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि जो अग्निवीर योजना है उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी फिर से चर्चा करने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से जो मांगे रखी गई है जेडीयू की तरफ से, कैसे इन पर होगा मंथन? देखिए बीते दिन जो केसी त्यागी का बयान आया था, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि अग्निवीर योजना पर पार्टी क्या स्टैंड करती है, तो उनकी ओर से कहा गया था कि अग्निवीर योजना को लेकर आमजन में अच्छी भावना नहीं थी, उसको लेकर एक बार सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ना तो उन्होंने ये कहा था कि अग्निवीर योजना बंद कर देनी चाहिए, ना उन्होंने ये कहा था कि इस बात पर ही हम भाजपा के साथ या एनडीए के साथ जाएंगे और अन्यथा नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जोर था जेडीयू का वो बिहार के डेवलपमेंट पे था। उन्होंने कहा कि बिहार को पहले भी स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग की गई थी, जब बिहार के टुकड़े अलग अलग हो गए उसके बाद से लगातार हमें डिमांड कर रहे हैं। तो बिहार के डेवलपमेंट की बात तो जेडीयू कर रही है, लेकिन बाकी जो योजनाएं हैं उनमें कुछ योजनाओं में रिव्यू करने की बात कर रही है। लेकिन योजना को ख़त्म करने की या उसका विरोध करने की बात कल भी केसी त्यागी ने नहीं की है। और ये भी साफ तौर पर कहते हैं जिस चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनकी ओर से भी यही बयान आया था कि पार्टी अनकंडीशनल
सपोर्ट करेगी एनडीए को। हालांकि एक अलग बात है कि चंद्रबाबू नायडू की जो कंपनीज है उनके शेयर भी चंद्रबाबू की पार्टी जीतने के बाद, क्योंकि दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर है, तो उसके जीतने के बाद उनकी खुद की कंपनी के शेयर भी बढ़े हैं। ये अलग बात है बाजार की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भी बयान आया था कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ में ये भी है कि वो भाजपा के साथ सरकार की शेयरिंग कर रहे हैं कि कौन सा जो पोर्टफोलियो है वो उनकी टीडीपी पार्टी को मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अश्विनी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टीडीपी की तरफ से है ये ही कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन अगर टीडीपी की विस्तार से बात करें तो 6 मंत्रालय की मांग रखी गई थी। हालांकि अगर 5 मंत्रालय भी टीडीपी को दिए जाते तो वो ओके है, क्योंकि ऐसा भी कहा गया कि 5 मंत्रालय तक वो कंफर्टेबल है। तो ऐसे में इसको लेकर किस तरह से मंथन होगा और बैठक कब तक चलेगी, उसको लेकर भी विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। देखिए, लगभग इस बात पर भाजपा की ओर से मंथन किया जा चुका है कि कौन सी पार्टी को पोर्टफोलियो देना है। हालांकि कई सारे समीकरण इसमें थे कि किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं, उन सांसदों के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो या मंत्री के पद दिए जाएं, एमओएस दिया जाए या कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाए। उसमें 5 सांसद अगर किसी पार्टी का है तो उस पर एक मंत्री पद दिया जा सकता है। तो उसके पास कितने सांसद हैं टोटल, उस पर यह डिपेंड करेगा। कहीं ये भी बात आई कि 4 सांसद पर एक मंत्री पद दिया जा सकता है। भाजपा के लिए कोई बड़ी टास्क नहीं है। अपने सहयोगी दलों को निश्चित तौर पर एमओएस और कैबिनेट मंत्री के पद बांटेगी। हालांकि इस बात पर थोड़े चर्चा या विमर्श है कि कौन सा मंत्रालय कौन सी पार्टी को दिया जाए। जिस तरह जेडीयू है वो रेलवे मांग रही थी, इंडस्ट्री की बात है, एग्रीकल्चर की अलग बात है, टीडीपी दूसरे जो है मांग रही थी, दूसरे पोर्टफोलियो मांग रही थी कि ये मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए। उसको लेकर चर्चा ज़रूर है। भाजपा के लिए ये बड़ा टास्क नहीं है कि वो सहयोगी दलों को मंत्री पद दे। बस इतना चर्चा की जानी है, इस पर सहमति बननी थी कि कौन सा मंत्रालय किस पार्टी को दिया जाए और वो पार्टी कौन से मंत्रालय पर फोकस कर रही है। इसको लेकर ज़रूर बात है। और जहाँ तक है कि इस पर आपसी सहमति बन गई है, कोई बड़ा टास्क या बड़ा विवाद एनडीए के दलों में नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी आपने साझा करी। तो देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है वो आज साफ हो जाएगी, वो इसलिए क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से सहयोगी अश्विनी ने भी बताया कि पोर्टफोलियो को लेकर भी मंथन आज होने जा रहा है इस बैठक के अंदर।